इस वीडियो के थ्रू आपको समझ में आएगा कि आप अपने आलस के कारण या जो भी कहो, इसको लेजीनेस कहो या जो कहो, कितना ज़्यादा अपना नुकसान अभी करवा चुके हो एंड फ्यूचर में कितना ज़्यादा नुकसान करवाने वाले हो। समझ में आ जाएगा। वीडियो पूरा देखना और ऐसे किसी बंदे को शेयर भी कर देना ये वीडियो, ताकि उसको समझ में आ जाए कि वो कितना नुकसान करवा रहा है, क्योंकि उसे एजेंट को या डिस्ट्रीब्यूटर को बोलने में ख़राब लग रहा है या बैंक में बताने में ख़राब लग रहा है, या फिर वो आलस के कारण नहीं चेंज कर रहा है, कितना ज़्यादा उसको नुकसान हो रहा है। ये डेटा है अप्रैल 2023 से सितंबर 2023 तक का, और यहाँ पे दिखाया गया है कि कितना परसेंट पार्टिसिपेशन म्यूचुअल फंड के इनफ्लो में रेगुलर फंड के दौरान हो रहा है एंड डायरेक्ट फंड के दौरान हो रहा है। मतलब डायरेक्ट फंड के थ्रू हो रहा है और रेगुलर फंड के थ्रू हो रहा है। तो अभी भी जो 75% अप्रॉक्स एक मान सकते हो, 75% जो पैसा जा रहा है म्यूचुअल फंड्स के अंदर, इन्वेस्टमेंट जा रही है, वो जा रही है रेगुलर फंड्स के थ्रू, और 25% के अराउंड जो है पैसा वो डायरेक्ट फंड के थ्रू जा रहा है। लगभग हर महीने का यही हाल है, अप्रैल से लेकर सितंबर तक। इन महीनों में लगभग 90,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट हुआ है, कि थ्रू स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट हुआ है, और उसमें रेशियो यही 25 डायरेक्ट फंड एंड 75 रेगुलर फंड्स। तो अभी भी बहुत सारे लोग हैं, मतलब बहुत सारे क्या, मेजॉरिटी में वही है जो रेगुलर फंड्स के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर आप किसी भी रीजन से खुद से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन फिर भी अगर रेगुलर फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो कितना नुकसान कर रहे हो बता देता हूँ आपको। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं पराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड का। पराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड ने पिछले 10 सालों में इसके रेगुलर फंड ने दिया है 18.61% का रिटर्न। मतलब आपने अगर 10 लाख रुपए एक मुश्त इन्वेस्ट किए होते आज से 10 साल पहले, तो आज जो उस 10 लाख रुपए की वैल्यू होती पराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड में, क्योंकि काफ़ी पॉपुलर फंड है, इसी का एग्जाम्पल ले रहे हैं, आज वैल्यू हो जाती इसके अंदर पिछले 10 सालों में लगभग 55 लाख 10,000, 55 मानते हैं, 55 लाख रुपए हो जाते 10 लाख रुपए 10 सालों में पराग पारिख फ्लेक्सी कैप के अंदर, जहां पे रिटर्न मिला है 18.61% का रेगुलर फंड के अंदर में। इसके अलावा अगर हम डायरेक्ट फंड की बात करते हैं तो यहाँ पे जो रिटर्न मिला है वो 19.46% का मिला है पराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर लास्ट 10 ईयर्स में। यहाँ पे वही 10 लाख रुपए जो लगाए आपने वो बन गए 59.18 लाख रुपीस। तो 4 लाख रुपए से ज़्यादा का डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ पिछले 10 सालों में हमें दिख रहा है। 4 लाख रुपए का आपको नुकसान हो चुका है, 4 लाख से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है पिछले 10 सालों में। और अगर आपको 4 लाख कम लग रहा है तो इसको 10 साल और आगे ले जाते हैं। पिछले 10 सालों में सिर्फ 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ, अगर इसको हम 10 साल और आगे ले जाते हैं तो जो डायरेक्ट फंड है वहां पे अगर सब कुछ सेम रहा, जितना रिटर्न पिछले 10 सालों में मिले मान लेते हैं उतना ही मिला, तो जो पैसा है पूरा वो 3 करोड़ 50 लाख हो जाएगा, 3 करोड़ 50 लाख हो जाएगा अगले 10 सालों में पैसा। और रेगुलर फंड में सब कुछ सेम रहे तो वो पैसा हो जाएगा 3 करोड़ 3 लाख। जहां पिछले 10 सालों में जो हो चुका है 4 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है जिन्होंने डायरेक्ट में इन्वेस्ट न करके रेगुलर में इन्वेस्ट किया, और अगर अगले 10 सालों तक सेम ही रिटर्न्स रेगुलर एंड डायरेक्ट फंड में मिलते हैं तो अगले 10 सालों में जो पिछले 10 सालों में 4 लाख के आसपास का नुकसान हुआ है, अगले 10 सालों में 47 लाख रुपीस का नुकसान हो जाएगा जब सब कुछ सेम रहेगा। फिर भी 47 लाख काफी ज्यादा होता है किसी के लिए भी। और ये तो तब है जब जो डिफरेंस है डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान में वो 0.80% का डिफरेंस है, जो कि काफी सारे फंड्स में ये जो डिफरेंस है वो 1% या 1% से ज्यादा का होता है। तो जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, जैसे यहाँ पे पराग पारिख फ्लेक्सी कैप का जो रेगुलर प्लान है और जो डायरेक्ट प्लान है, डायरेक्ट प्लान से रेगुलर प्लान में एक्सपेंस 0.80% ज्यादा देना पड़ता है, लेकिन अगर किसी में 0.90, किसी में 1% या 1.2% के आसपास अगर डिफरेंस होगा, जो कि होता है कई सारे फंड्स में, तो वहां पे ये जो नुकसान है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप कैपेबल हैं, आपको समझदारी है, आप आराम से कर सकते हैं डायरेक्ट एएमसी के थ्रू
या ऑफलाइन एएमसी के थ्रू या किसी ऐप या वेबसाइट के थ्रू डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट, लेकिन फिर भी आप बैंक के थ्रू, डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू, एजेंट्स के थ्रू, एडवाइजर्स के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो रेगुलर फंड में, या फिर किसी वेबसाइट या ऐप के थ्रू ही रेगुलर फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इतना पैसा का आपको नुकसान हो रहा है। देखने में आपको 0.80% ही दिखेगा, इतना का ही डिफरेंस पारख में है। कई सारे में 1% से ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें 0.80 है। और ये तो तब है जब सिर्फ 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके छोड़ दिया। अगर 20 लाख इन्वेस्ट किया होता तो ये करोड़ के पार चला जाता डिफरेंस 20 सालों में। इतना ज़्यादा अंतर आ जाता है सिर्फ 0.80% का, क्योंकि जितना, और 20 साल, जब 30 साल जाएगा तो ये और ज़्यादा डिफरेंस बढ़ेगा। जितना लंबा समय तक इन्वेस्टेड रहोगे आप, उतना ज़्यादा ये डिफरेंस बढ़ेगा नुकसान का। तो ये चीज़ें होती हैं। आप समझते हो कि एकदम इतना सा ही तो जा रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है, अब कर लिया एक बार इन्वेस्टमेंट तो कैसे बैंक में जाकर बोले कि मेरा अब एग्जिट कर दो या रेगुलर से डायरेक्ट करना है मुझे। तो कई लोगों को थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है, क्योंकि अब जान पहचान के इंसान से करवाया है तो अब कैसे उनको बोले। लेकिन सोचो कि कोई आपके लिए करेगा, वो जो इंसान है आपके जान पहचान का, वो आपके लिए अपना नुकसान करेगा 20 सालों में 50 लाख रुपए का लगभग, वो भी इस तरीके से। और ये नुकसान आप अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको और ज़्यादा नुकसान हो सकता है, या कम करोगे तो कम भी हो सकता है। लेकिन सामने वाला इंसान आपके लिए इतना नुकसान सहेगा, जब वो नहीं सहेगा तो आप क्यों सहोगे और आपको क्यों हिचकिचाहट हो रही है कहने में। या फिर अगर आप आलसी हो तो आपके आलस का कितना भुगतान आपको करना पड़ रहा है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो कृपया करके थोड़ा सा लेजीनेस को ख़त्म करें। और अगर आप कैपेबल हैं, अगर नहीं है, बिल्कुल ही जीरो है, समझ ही नहीं आ रहा, तब तो आप ठीक है करें एडवाइज़र के थ्रू, डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, वो आपको करवाएंगे, समझाएंगे। लेकिन जो आप खुद से कर सकते हैं तो खुद से डिसीजन लें।